आज 2 से 3 बड़ी खबरें आपके सामने लेकर आया। पहली खबर यह कि इजराइल और तुर्की आपस में जबरदस्त तरीके से भिड़ गए। जी हां, हालात ये पैदा हो गए हैं कि नया मोर्चा खुल चुका है। इजराइल ने नई मिसाइलें जैसे ही तैनात की, वैसे ही तुर्की ने जो किया वो वाकई होश उड़ा देने वाला है। तुर्की ने अगर हमला किया इजराइल पर तो अमेरिका की चुप्पी तय मानी जा रही है, क्योंकि नेटो का सदस्य देश है तो हिम्मत नहीं होगी। लेकिन इन सब के बीच सीरिया में क्या कुछ किया गया है वो भी देखिएगा। दिखाऊंगा फिलिस्तीन की पहला देश जिसने अब मान्यता का ऐलान कर दिया है। कौन सा देश है जिसने कह दिया मान्यता दे दी हमने? और तो और कैसे पूरे मिडिल ईस्ट में घिर चुके इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका ने जो दाव चला है, क्या वो सटीक साबित होता जा रहा है? क्या वाकई शिया और सुन्नी आपस में भिड़ जाएंगे? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले शुरुआत इस वीडियो के साथ करने जा रहा हूं। देखिए वहां क्या हालात बनाए हुए। पहले वीडियो देखिए। तो पथराव किया जा रहा है। यह सीरिया में अलेप्पो में बना हुआ तुर्की का आउटपोस्ट है, सैन्य ठिकाना है, जहां पर सीरिया के नागरिक हमला कर रहे हैं और तुर्की सेना की तत्काल वापसी की मांग उठी है। इसे जरा गौर से समझिएगा, खेल क्या है। पश्चिमी अलेप्पो में तुर्की सैन्य ठिकाने पर सीरियाई नागरिकों ने हमला किया और तुर्की की सेना की तत्काल वापसी की मांग की। यह खबर ऐसे वक्त में आई है जब तुर्की के राष्ट्रपति जिन्हें अब अल शारा कहा जाता है, जैसे एचटीएस के नाम के साथ जुड़े थे तो उन्हें अल जुलानी कहा जाता था, अल जुलानी ने ये संकेत दे दिए हैं कि वो बिना किसी मशक्कत के और पूरे सीरिया में शांति के लिए इजराइल को न केवल गोलन हाइट्स जिस पर वो लंबे समय से काबिज है वो देने जा रहा है, बल्कि माउंट हर्मोन भी दे रहा है। कौन कौन सा? माउंट हर्मोन ले लिया कि आप भी ये भी ले लो और गोलन हाइट्स आपका था ये दोनों रख लो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन शांति से जीने दो। ये कौन कर रहा है? सीरिया के राष्ट्रपति अल जुलानी। खबर पढ़िए, सीरिया के प्रेसिडेंट अल शारा हैं, जिनको अल जुलानी भी कहा जाता है, वो माउंट हर्मोन और गोलन हाइट्स दोनों परमानेंटली इजराइल को देने जा रहे हैं। और ये सब क्यों हो रहा है? जिससे दमिश्क में जो लड़ाई चल रही है उसे अमेरिका की मौजूदगी में खत्म करने के एवज में ये अल जुलानी कर रहे हैं। अब सबसे पहले समझिए हुआ क्या। तकरीबन 8, 9, 10 महीने पहले मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने देश भारत के लिए भी कहता हूं, एक प्रस्ताव आया था। यह प्रस्ताव कोई और नहीं, इजिप्ट लाया था। जी हां, मिस्र एक प्रस्ताव लाया यूएन में कि जो ये गोलन हाइट्स है जिस पर कब्जा कर रखा है इजराइल ने, क्योंकि गोलन हाइट्स इजराइल का है ही नहीं, इजराइल का तो कुछ है ही नहीं यहां पर। खैर, ये जो सीरिया का है गोलन हाइट्स पर जो कब्जा कर रखा है उसको अब लौटाना चाहिए। उसने जबरन हमला करके कब्जा किया। ये यूएन में प्रस्ताव आया। हमारे देश भारत ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया कि यह बात बिल्कुल सच है कि आप दूसरे की जमीन पर कब्जा करके नहीं बैठ सकते। अब आप समझ रहे हो चला क्या? एक देश जो देश प्रस्ताव लाता है सीरिया के हक में, तब बशर अल असद की सरकार थी, इजराइल के खिलाफ था। सारे देश मिलकर कहते हैं बिल्कुल सही बात है, जो गोलन हाइट्स सीरिया को इजराइल को लौटाना पड़ेगा। और जब तख्ता पलट हो जाता है तो उसके बाद वही उसी गोलन हाइट्स को कह रहे हैं कि आप ये तो रख ही लो और एक रिटर्न गिफ्ट और लेते जाओ, हमारे साथ ये माउंट हर्मोन लेते जाओ। यानी अल जुलानी की सरकार अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए अल जुलानी कैसे पूरी के पूरे सीरिया को अमेरिका के चरणों में रख दिया है और इजराइल एक एक करके अलग अलग हिस्सों पर कब्जा करा। क्या आपको इजराइल की हरकतों को देखकर लगता है कि आज चलो मैंने कह दिया गोलन हाइट्स दे दो, शांति चाहते हो तो चलो माउंट हर्मोन भी दे दो, तो आपको लगता है कि आगे 5 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल बाद ये सीरिया के और इलाके पर कब्जा करना नहीं चाहेगा? वो भी तब जब फिलिस्तीन को मान्यता मिलने जा रही है। इसकी जो पकड़ है वो कमजोर होती जाएगी। ये जानता है इस बात को। तो क्या ये नया सीरिया में नया इजराइल खड़ा नहीं करेगा? ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए जुलानी ने रास्ता नहीं दे दिया। लेकिन लड़ कौन रहा है इससे? लड़ कौन रहा है जरा ये देखिए। पहले देखिए क्या हो रहा है। तो ये तस्वीर निकलकर सामने आई। यहां पर एक तस्वीर देखिए कैसे हमले हो रहे हैं। तो ये तस्वीर निकल कर आई है, 2 तस्वीरें जारी की गई हैं। इसमें बताया गया तुर्की में हाई अलर्ट है। कतर पर हमले के बाद इजराइल ने साइप्रस में तैनात किया है घातक बरक MX एयर डिफेंस सिस्टम।
इजराइल ने खुद सीधे ना आकर तुर्की के लिए पर हमला करने के लिए नियत से मानकर चलिए तनाव बढ़ा, क्योंकि सीरिया में जो किया जा रहा है इजराइल के शहर पर कर रही है, वहाँ की जनता कर रही है या गुट कर रहा है, ये भी क्लियर हो जाएगा। तुर्की को वहाँ से हटाने के लिए जो किया जा रहा है, वहाँ के सैन्य ठिकाने पर जो हमला हुआ है, उसके बाद तुर्की इस पर कोई जवाब ना दे, उसके हिसाब से तुर्की को फंसाए रखने के लिए क्या किया जा रहा है, साइप्रस में एक एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया इजराइल ने। यह ये सिस्टम 150 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलों से लैस है और एक साथ दर्जनों टारगेट को इंटरसेप्ट कर सकता है। यह खबर भी निकलकर सामने आई है कि इंटरसेप्ट कर सकता है। तुर्की इस भड़काने वाली तैनाती पर बोला कि क्षेत्र को अस्थिर करने वाला कदम है, इसके खतरनाक नतीजे होंगे। यह क्लियर कर दिया कि इसके नतीजे बहुत खतरनाक होंगे और ये क्लियर है, यानी आपस में भिड़ंत होने वाली और बहुत जबरदस्त भिड़ंत होगी। लेकिन क्या मसला सिर्फ यही है कि आपस में भिड़ंत का है? तो मैं आपको समझाता हूं, पहले यह खबर देखिए। दरअसल फ्रांस और सऊदी अरब दोनों मिलकर एक प्रस्ताव लाए थे यूएन में, जिसका 142 देशों ने समर्थन किया। वो प्रस्ताव था 2 नेशन थ्योरी का। इजराइल अगर है तो अस्तित्व फिलिस्तीन का भी होना चाहिए। इजराइल इससे भड़का हुआ था, धमकियां दे रहा था, सारी हदें पार की जा रही थी, गजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया, तमाम चीजें। लेकिन 142 देशों ने कहा बात सही है, सही वक्त है जब फिलिस्तीन को मान्यता मिलनी चाहिए। और देखिए फिलिस्तीन को मान्यता मिलने जा रही है। सोमवार को फ्रांस की तरफ से कह दिया कि हमने सऊदी अरब से बात की, क्राउन प्रिंस से बात की। 142 देशों ने न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन को माना है। 2 स्टेट सॉल्यूशन हम जो लेकर आए थे और अब हम सोमवार को इसे मान्यता देने जा रहे हैं, कह दिया गया अपने ट्वीट में। किसने लिखा? इमैनुअल मैक्रोन ने। इसने और बेचैनी बढ़ाई है, न केवल इजराइल की बल्कि अमेरिका की भी। अगर यह स्थिति बनती है तो काफी चीजें बदलेंगी भी, लेकिन लगातार इजराइल पर हो रहे हमले के बीच एक कदम और उठाया गया। दरअसल पिछले कुछ सालों से आपने एक चीज नहीं सुनी होगी, कम से कम 22-23 महीनों से शिया सुन्नी वाला भेद जो है, दरअसल ओआईसी में तमाम मुस्लिम देश है, लेकिन इन मुस्लिम देशों में भी यह है कि तू शिया मैं सुन्नी तू शिया वाला खेल था। लेकिन जब 23 महीनों में यह दहला तो हिजबुल्ला जो है उसने शिया होते हुए भी सुन्नी जो ये फिलिस्तीनी है उनका समर्थन किया, तभी शिया सुन्नी की दीवार टूट गई। ये बात इजराइल भी समझ गया कि अगर ये शिया सुन्नी की दीवार इस तनाव के दौरान टूट जाती है तो इजराइल का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और जो मंशा है अमेरिका की वो खत्म हो जाएगी। तो क्या ये शुरू कर दिया गया? क्योंकि हाल ही में सऊदी अरब और पाकिस्तान जो सुन्नी बाहुल है उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया, एक पैक्ट किया गया और उस पैक्ट के तहत अगर सऊदी अरब पर कोई हमला होता तो पाकिस्तान अपने ऊपर हमला मानेगा और अपने जितने भी साजो सामान हथियार है उसका इस्तेमाल करेगा। तो वही सऊदी अरब भी अगर पाकिस्तान पर हमला करता है तो पाकिस्तान पर जो देश हमला करेगा उसे अपना दुश्मन मानेगा। इस सब के बीच नाराज हो गया सुन्नी। यमन ने क्या कुछ कहा सुनी। दरअसल खबर निकल कर आई कि हूती लड़ाकों ने भी इसे धमकी दी है, क्योंकि जैसे ये पैक्ट हुआ तो इस पैक्ट के बाद सबसे पहले गंभीरता कहां दिखाई जानी थी? सऊदी अरब को पाकिस्तान की सेना को अपने यहां बुलाकर इजराइल बॉर्डर पर तैनात कर देते, क्योंकि लड़ाई तो इजराइल से लड़ोगे ना, लेकिन इन्हें क्या लड़ना है? शिया सुन्नी। इसलिए इन्होंने खास तौर पर यमन के बॉर्डर पर पाकिस्तान और सऊदी अरब की सेना को तैनात किया। यह पाकिस्तान कैसे काम करता है जरा समझिए। ये सऊदी अरब क्यों अब तक गजा के लिए आवाज नहीं उठा पाए समझिए, फिलिस्तीनियों के लिए आवाज नहीं उठा पाए, जबकि उसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। अब सोचिए यमन ने कह दिया है कि जो ये किया जा रहा है ये भड़काऊ है और अगर कोई भी एक्टिविटी हुई तो कब्रिस्तान बना देंगे पाकिस्तान के सैनिकों के लिए। यानी आप सोचिए जो हूती लड़ाके कल तक इजराइल को दहला रहे थे, अब उनको रोकने के लिए सऊदी अरब और पाकिस्तान की पैक्ट कराकर ये सामने लाया गया है। ये समझ रहे दिमाग कि अब इसके बाद हूती लड़ाके उधर हमला नहीं करेंगे, पहले सऊदी अरब पाकिस्तान से निपटेंगे, आपस में लड़ेंगे और इजराइल उधर क्या करेगा? सीरिया कभी ये देश कभी देश पर कब्जा करता जाएगा, क्योंकि हूती लड़ाकों के सामने उसकी चल नहीं पा रही थी। इन सब के बीच कतर जिस पर हाल ही में हमला हुआ, देखिए वो भी इस पैक्ट में आना चाहता है। खबर आ गई, एक हाई लेवल कतरी गवर्नमेंट ऑफिसर है, उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ कतर ने पेशकश रखी है कि वो भी सऊदी अरब और पाकिस्तान के इस पैक्ट में शामिल होना चाहता है। कतर भी सुन्नी बाहुल्य देश है। अब आप समझिए शिया सुन्नी की जो दीवार खड़ी की जा रही है कितनी मजबूती के साथ खड़ी की जा रही है, जिससे इजराइल को बचाया जा सके। बस देखना है क्या इस बात को इस देश की जनता समझ पाएंगी। नमस्कार।